मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे पशुपालक जो है ना, वो हमेशा डरते रहते हैं अगर हम गाय या भैंस का प्रेगनेंसी चेक कराएंगे और हाथ अंदर डाला गया तो क्या एबॉर्शन नहीं हो जाएगा। और इस डर की वजह से टाइम पे प्रेगनेंसी चेक नहीं होती, पशु खाली रह जाता है, पशुपालक को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आज मैं आपको ये बहुत ही क्लियर करने वाली हूँ, हाथ से प्रेगनेंसी चेक करने से एबॉर्शन नहीं होता है। कब होता है और क्यों होता है, कौन सा तरीका बिल्कुल सेफ है, आज हम आपको इस बारे में पूरे डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी चेक का डर क्या ये सही है। मैक्सिमम केसेस में ये प्रॉब्लम होती है कि हाथ से डाल करके अगर चेक करना है तो वो गलत तरीका है। पर अगर प्रेगनेंसी चेक एक ट्रेंड और एक एक्सपीरियंस वेटनरी कर रहा है ना, और प्रॉपर मेथड फॉलो किया जा रहा है, तो एबॉर्शन होने के चांस हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप जबरदस्ती कर रहे हैं, गलत जगह प्रेशर लग जाए, बार बार यूट्रस को प्रेस कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। अब एक्सपर्ट वेटनेरियंस कैसे चेक करते हैं? एक स्किल्ड वेटनेरियन जो है ना, वो कभी भी यूट्रस को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ओवरीज को तो बिल्कुल नहीं टच करते हैं। डॉक्टर सीधा सही एंगल में हाथ डाल करके ले जाते हैं और सिर्फ बेबी के मूवमेंट को फील करते हैं। बेबी का मूवमेंट कैसे चेक होती है? बेबी जो है ना, वो किसी के भी बॉडी पार्ट को हल्का सा टच किया जाता है, ठीक है। अगर बेबी जिंदा होता है तो वो तुरंत रिस्पॉन्ड देता है और ये एक नेचुरल फ्लेक्स होता है। 5 से 8 महीने के बीच बेबी का मूवमेंट बहुत ही आराम से फील किया जा सकता है, कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं कि आखिर जहां आग लगती है धुआं भी वहीं उठता है। तो आखिर एबॉर्शन क्या होता है, असली रीजन क्या है इसका? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एबॉर्शन जो है ना, इन केसेस में होता है जब यूट्रस को बार बार दबाया जा रहा हो। अगर बार बार यूट्रस प्रेस किया जाए, ज्यादा फोर्स लगाया जाए, तो यूट्रस के जो सेल्स होते हैं ना, उनसे प्रोस्टोग्लैंडिन हार्मोन रिलीज होता है। ओवरीज को गलती से अगर टच कर दिया तो ओवरीज का काम क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना। अगर आपने ओवरी को टच कर दिया और वो डिस्टर्ब हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो गिर जाता है और एबॉर्शन हो जाता है तुरंत। इसलिए याद रखिए, प्रेगनेंसी चेक के टाइम पे ओवरीज को कतई चेक मतलब टच नहीं करना है, चेक नहीं, कतई टच नहीं करना है। अब सेफ प्रेगनेंसी चेक का 2 गोल्डन रूल होता है, ठीक है। ये सिर्फ 2 रूल फॉलो करना है और एबॉर्शन का रिस्क ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। पहला रूल, ओवरी को कभी भी टच नहीं करना है। दूसरा रूल, यूट्रस को ज्यादा प्रेस या मसाज नहीं करना है। बस हल्के हाथ से सिर्फ बेबी का मूवमेंट को फील करना है और हाथ को कंट्रोल में रखना है। अगर गलती हो जाए तो क्या करना है? अगर गलती से यूट्रस ज्यादा डिस्टर्ब हो गया या एबॉर्शन का रिस्क लग रहा हो तो डॉक्टर तुरंत प्रोजेस्टेरोन सपोर्टिव इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी होल्डिंग इंजेक्शन भी कहा जाता है। और इसके बारे में जो है ना, वो आप देखोगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स इस बारे में डिटेल में बात करते हैं कि भाई प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन डाल दो, प्रेगनेंसी ठहर जाती है। हाथ से चेक करना क्यों जरूरी होता है? हाथ से चेक करने का पता है सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? बच्चा जिंदा है या नहीं ये कंफर्म हो जाता है। और अगर बच्चा जिंदा नहीं है ना, फिर यूट्रस को क्लीन करना पड़ता है, अलग से ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। और अगर बेबी जिंदा होता है तो उसे बचाने के लिए पूरा एफर्ट्स लगाया जाता है। अब गलत रिपोर्ट की वजह से क्या नुकसान हो जाता है? कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी होती है लेकिन गलती से खाली बता दिया जाता है, फिर 3 से 4 दिन के बाद जो है वो जानवर का हीट आना शुरू हो जाता है और एबॉर्शन हो जाता है। इससे डॉक्टर ही भी बदनाम होते हैं और पूरी की पूरी वेटनरी प्रैक्टिस पे सवाल उठ जाता है। इसलिए प्रॉपर चेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो याद रखिए कि प्रेगनेंसी जो है ना, वो हाथ से चेक करना बिल्कुल सेफ है और इस मेथड को बोलता जाता है रेक्टल पाल्पेशन मेथड। बस सही तरीके से और ट्रेन डॉक्टर ही चेक करे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जबरदस्ती किए नुकसान। सॉफ्टली प्यार से हैंडल करना है, बहुत ही आराम से पता चल जाएगा प्रेगनेंसी सेफ है नहीं। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।